कहीं जातीय जनगणना के आंकड़ों के बाद संसद और विधानसभाओं में ओबीसी के लिए भी सीटें रिजर्व करने की मांग तो नहीं उठने लगेगी। संविधान में शुरू में आरक्षण 10 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था, पर यह खत्म होने की जगह लगातार बढ़ ही रहा है। कई राज्यों में आरक्षण सीमा 50% के निशान को पार कर चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ओबीसी आरक्षण को 32% से बढ़ाकर 51% करने की तैयारी में है। अगर ये हो गया तो कर्नाटक में कुल आरक्षण 85% हो जाएगा। तमिलनाडु में 69% तो झारखंड में 77% आरक्षण है। फिलहाल हमारे देश में कई कैटेगरी में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, मसलन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एसेट्रा। ऐसे में जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद बड़ा बदलाव आरक्षण कैटेगरी में शामिल जातियों की लिस्ट में भी देखा जा सकता है। आरक्षण कैटेगरी में नई जातियां जुड़ सकती हैं और पहले से मौजूदा जातियां हटाई जा सकती हैं। कोटे के भीतर कोटा बढ़ाने की मांग तेज होनी तय है। अब संघर्ष अगड़ी बनाम पिछड़ी जातियों में नहीं, बल्कि आरक्षण के लिए एक ही कोटा के भीतर मौजूद जातियों में बढ़ना तय है। केंद्र सरकार अपने तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी जातियों की लिस्ट तैयार करेगी। राज्य सरकारें अपने तरीके से आरक्षण और दूसरी सरकारी सुविधाएं देने के लिए जातीय जनगणना के आंकड़ों का हवाला दिया जाएगा। जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद एक तरह से देश की चुनावी राजनीति में रिसेट बटन दबना तय है, जहां से सभी राजनीतिक दल नए सिरे से अपनी रणनीति को धार देते दिख सकते हैं।